नमस्कार, नमस्ते, वेलकम बैक। आपका बहुत बहुत वेलकम है एक नए लेक्चर में। लेक्चर नंबर आज का हमारा लेक्चर नंबर 7 है और आज की हमारे टारगेट है या, ई, ज़ेर और इनकी प्रैक्टिस। ये स्टार्टिंग के आपस में एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। इनमें क्या है, किस वजह से मिलता जुलता कह रहे हैं, आपको लेक्चर में पता चलेगा। और कुछ शब्द, कुछ वाक्य भी एक आध बनाएंगे, उससे प्रैक्टिस करेंगे। तो आज के लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं और चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अच्छा, उससे पहले हमारा एक काम है, क्योंकि आप कंबाइन करेंगे, मिक्स करेंगे, तो एक पिछले लेक्चर का आपको रिवीजन करवाना बहुत ज़रूरी है। तो आप पिछले रिवीजन के एक कुछ टॉपिक्स को आज रिवाइज करें। तो आपने पिछले अब तक के लेक्चर्स में कुछ शब्द से अक्षर सीखे, जैसे कि ये सीखा आपने। और मैं चाहूँगा कि पहले आप इनका जवाब दें कि ये क्या है, उसके बाद मैं इनके सॉल्यूशन टाइप करूँगा कि ये कौन कौन से अक्षर थे। ठीक है, आपने ये सीखा और मैं मिलते जुलते शब्द अक्षरों को पहले एक लाइन में लिख रहा हूँ, या जिनसे बताने में थोड़ी मुझे आसानी है। तो और ये हमारा लास्ट है, और याद कीजिए आपने अब तक क्या पढ़ा है, उन्हीं में से हैं सारे। तो चलिए 1 2 3 हम बताते हैं। आपने जैसे पिछले लेक्चर में पढ़ा, ये हमारा सबसे पहले में से था, ये था बा, इसमें नीचे बिंदी थी। फिर देखिए आगे पीछे लेक्चर में से उठा रहा हूँ, पर ये आपको रिवीजन करवाने के लिए। आपने पढ़ा बा, जिसमें नीचे बिंदी थी। फिर एक आया जिसमें ऊपर बिंदी थी, तो ये हुआ ना। फिर हमारा आया ये, जिसमें जो बाकी तरह था, पर इसके अंदर दो बिंदियाँ थी, तो ये है हमारा ता। फिर एक और था हमारा, जिसमें नीचे तीन बिंदियाँ थी, तो नीचे तीन बिंदियाँ वाला था हमारा पा, जिसको हमने पे बोल रहे थे, और हिंदी की आवाज़ इसकी प्रोनाउंसिएशन पा जैसी थी। एंड द लास्ट वन, जिसमें अंदर तीन बिंदियाँ थी, इसको बोला जा रहा था सा से, और इसको बोला जा रहा था हमसे सा। अच्छा, ये पिछले रिवीजन क्यों करवाए मैंने? जस्ट बिकॉज इसलिए क्योंकि आज का जो लेक्चर है वो, उसमें कुछ शब्द बनाएंगे हम, तो आप पिछले लेक्चर से कंबाइन करने लगें। क्योंकि एक आध शब्द आज जो ई ये सीखेंगे, वो पिछले लेक्चरों के ये वो इन्हीं में से मिलता जुलता होगा। फिर आपको बिंदियों की मेन कन्फ्यूज़न होगी, क्या बना दिया क्या नहीं बना दिया। तो इनको एक बार मैंने रिवीजन करवा दिया है, इनको माइंड में सेट कर लो। नीचे एक बिंदी बा, ऊपर अंदर एक बिंदी ना, अंदर दो बिंदी ता, फिर नीचे तीन बिंदी पा, और ऊपर तीन बिंदी सा। ठीक है, तो चलते हैं आज के लेक्चर पर आगे। ठीक है, तो हमारे आज के लेक्चर में हमने सबसे पहले सीखना है ये। देखिए ये कुछ ऐसे बनता है, ठीक है, और इसको कहा जाता है छोटी ये, इसको बोला जाता है छोटी ये। ठीक है, और इसकी जो आवाज़ है, मतलब इसका उच्चारण जो है, इसका उच्चारण होगा या की तरह। ठीक है, इसको कहा जाता है छोटी ये, और इसका जो उच्चारण है वो होगा या की तरह। सॉरी, डबल एक आ की मात्रा बनती, इसका उच्चारण होगा या की तरह। ठीक है, तो जैसे हाँ, एक और चीज़ है, ये या ही एक ही मात्रा का भी काम करेगा। वैसे आपको पहले मैं इसके ये सिखा देता हूँ कि ये या कैसे आ के साथ ये कंबाइन होता है, तो ये किस तरह बदल जाता है। और देखिए ये तो अभी नॉर्मली या की तरह काम करेगा, जैसे ये बना दिया प्लस अलिफ के साथ है, तो इसको सिंपली बोला जाएगा या अलिफ के साथ। पर अलिफ के साथ प्रॉपरली कैसे कंबाइन होगा, कंबाइन होकर कैसे बनेगा, ये ऊपर ऊपर ओवरव्यू है। बाकी आपको एक चीज़ और बताना है। देखिए ये या है, पर इस या की एक खासियत है, ये या जब किसी शब्द के बाद आएगा, किसी और अक्षर जैसे दाल नून, मतलब दा ना पा सा, किसी के बाद आएगा, तो ये या का काम नहीं करेगा, तब ये एक ही मात्रा का काम करेगा। जैसे हमारा दा है, आपने इसको पढ़ा हुआ दाल, पर इसके साथ ही आ गया, तो ये अब दा का काम नहीं करेगा, या का काम नहीं करेगा कि आप लोग पढ़ेंगे दा या, नहीं, क्रॉस। ये मैं यहीं लिखा रहने दूंगा ताकि आपके ध्यान में रहे। दा या का काम नहीं करेगा, अब ये काम करेगा दी का। मतलब ये ही या ई का काम करने लगता है जब किसी अक्षर के बाद आएगा।
आपने एक एक आपको शब्द बना कर दिखाते हैं, जैसे दा। देखिए ये दा, और ये दा, और दा के बाद ये आया तो दादी। और जैसा आपने पहले पढ़ा होगा, ये तो आप पढ़ रहे होंगे ना, नानी। ये मैंने अभी ओपन, ये जुड़ते हैं इसके साथ, कैसे जुड़ते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। ये बस आपको प्रोनाउंसिएशंस के लिए एक वर्ड मैंने बना के दिखाए हैं ये, ठीक है, अलग अलग करके, क्योंकि ये ना आपस में कंबाइन हो जाते हैं और इनका फेस थोड़ा चेंज होता है। जैसे अलिफ के साथ कंबाइन होते तो फेस चेंज होता है, इस तरह अलग अलग अक्षरों के साथ जुड़ने पे इनका फेस चेंज होता है। और ये आपको एग्जाम्पल देने के लिए था ये, कि या जब दूसरे शब्द के साथ आता है तो ई का काम करता है, ठीक है। अच्छा, ये हुआ दादी नानी। अब जैसे आपको यहाँ का भी यूज़ बताते हैं, आपको एक चीज़ मैंने बताई थी कि अलिफ के बाद और एक रा के बाद बोलना था, कोई अक्षर आएगा अलिफ के बाद या यहाँ के बाद तो वो उसमें कंबाइन नहीं होगा। अगर अलिफ से पहले कोई शब्द आ रहा है तो वो जुड़ जाते हैं, पर अलिफ के बाद वाला नहीं जुड़ता। जैसे ये हुआ बड़ा आ। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिए, मैंने इस चीज़ को यहाँ हाइड कर दिया, मेरे से मिस हो गया। इस चीज़ को आपने ये पढ़ा या है, ठीक है, पर ये जो या है ना, जब ये अलिफ के साथ कंबाइन होता है, जब ये अलिफ के साथ कंबाइन होता है तो इसका फेस बदल जाता है। जब ये अलिफ के साथ कंबाइन होता है तो ये जो ये पूरा हिस्सा है ना, ये गायब होके ये छोटा सा हिस्सा बन जाता है ये, और ये अलिफ एज इट इज़, ठीक है। हाँ, अब आप बोलेंगे इसकी पहचान कैसे होगी कि ये या है या क्या है। देखिए इसमें आती है नीचे दो बिंदियाँ, अगर नीचे दो बिंदी आ रही है तो समझ जाना ये क्या है, या, ठीक है। अब आप कहेंगे ऐसा तो पहले भी था, नहीं, देखिए इसलिए मैंने पहले पिछला रिवीजन करवाया। पिछले में देखिए कहीं पे भी नीचे दो बिंदियाँ हैं, इसमें थी दो बिंदियाँ पर ऊपर थी ये ता था, नीचे कहीं दो बिंदियाँ आई नहीं आई ना, सेम यही इसमें नीचे ऐसे बनेगा और अलिफ और नीचे दो बिंदी आएगी, तो ये इसकी पहचान है कि ये हमारा या है, ठीक है। तो अब इससे एक आध दो शब्द बनाते हैं ताकि आपको मोर क्लियर हो जाए, कुछ एग्जांपल्स के साथ, कुछ उदाहरणों के साथ हम क्लियर करते हैं इनको। जैसे आ या, कि ये या आकर डंडा आया, ठीक है। अब चलते हैं एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे तो ये क्या बना, जाम आया। ये हो गया पूरा कंप्लीट वाक्य। जैसे हिंदी में वाक्य कंप्लीट होने के बाद ये पूर्ण विराम लगता है, इसमें उर्दू में वाक्य कंप्लीट होने के बाद एक छोटा सा एक ये लग जाता है, इसका मतलब ये वाक्य कंप्लीट हो चुका है। और बनाते हैं, जैसे एक और वाक्य बनाते हैं और जैसे कंप्लीट कैसे करा जाएगा। जैसे आ राम आ, तो देखिए पूरा वाक्य बन गया, आ राम आ। तो जैसे इसमें लग गया पूर्ण विराम, तो उर्दू में लगता है ये, मतलब इसका मतलब ये कंप्लीट हो चुका है। ये रा है, इसके बाद ये आया तो ये री का काम करेगा, पर ये काम कर रहा है बड़ी ई का। अब क्वेश्चन उठता है कि अगर ये बड़ी ई का काम कर रहा है तो छोटी ई कैसे होगी। तो छोटी ई के लिए आपको बताते हैं, इसका कलर चेंज करते हैं। आप इस अक्षर को जानते हैं, थोड़ा अच्छे से बना दें। आप इस अक्षर को जानते हैं कि इसको कहते हैं अलिफ। अलिफ के ऊपर ऐसे आता है तो उसको कहा जाता है ज़बर। पर ऐसे ही अलिफ के जब नीचे ये आ जाए तो इसको तब क्या कहा जाता है,
जब ये अलिफ के नीचे आ जाए, इस नीचे वाले भाग को तब कहा जाता है ज़ेर। और जब ये अलिफ के नीचे आता है तो इसका उच्चारण होता है, तब इसका उच्चारण होता है ए का। पर अगर ये अलिफ के अलावा और किसी अक्षर पे आ जाए तो ये ए का काम नहीं करेगा, तब ये छोटी ई का काम करेगा। जैसे तब ये काम करेगा री का, छोटी ई। ये आ गया दी के ऊपर, दी के नीचे तो दी। तो जैसे बनाते हैं, क्या बना, दीदी। हाँ, आप लोग कह रहे होंगे छोटी बड़ी, ये आपके बस एक एग्जाम्पल के लिए। ये इसने काम किया छोटी ई का, ठीक है। अब आपके आगे एक क्वेश्चन, एक चीज़ है जो आपको बताना है कि जब ये शब्द आपस में अक्षर सब कंबाइन होते हैं, क्योंकि एक साथ ऐसे खुले खुले नहीं लिखे जाते। जैसे आपने लिख दिया कि आपने ऐसे लिख दिया, इसको क्या पढ़ा जाएगा, तब। आगे वाला क्या है, त, और ये क्या है, बा। आपने लिख दिया तब, पर इसको ऐसे ओपनली नहीं पढ़ा जाएगा, इसको ओपन नहीं लिखा जाएगा कि तब, तब नहीं। ये कंबाइन होते हैं। कंबाइन कैसे होते हैं, ये जो आगे वाला पार्ट है ये हो जाता है छोटा सा, तो जो पीछे वाला पार्ट है ये एज इट इज़ रहता है। इसकी एक दो बिंदियाँ और इसकी एक, तो ये क्या हुआ, तब। जैसे एक और शब्द बनाते हैं, एक ये है ता, बा, त, ये क्या हुआ, तबत। तो इसको ऐसे तबत नहीं लिखा जाएगा, ये चेंज होगा। ये जो बड़ा वाला है ये छोटा सा रहेगा, इसकी दो बिंदियाँ। ये बा है, ये छोटा सा रहेगा, इसकी एक बिंदी। प्लस में ये जो ता है लास्ट वाले पूरा लिखा जाएगा, तब ये हुआ तबत, ठीक है। तो ये हो गया तबत। तो ये इस तरह अक्षर कंबाइन होते हैं। आपने जेर पढ़ लिया, छोटी ई पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ठीक है। अब एक आध दो अक्षर बनाते हैं जैसे, वैसे तबत कोई अक्षर नहीं होता। अब आपको दिखाते तबत कैसे। हाँ, शब्द होता है तिब्बत, तो तिब्बत कैसे लिखा जाएगा, देखिए। ये हुआ आपका वही ता, फिर ये वही बा, और ये ता। और तिब्बत की स्पेलिंग क्या होती है, ती, आधा बा, पूरा बा, ता। मतलब ता के ऊपर छोटी ई है, छोटी ई के लिए लगाया ये, तो ये हुआ ती। बा एज इट इज़ है, तो बा के लिए क्या करेंगे, आपको एक बताया था अक्षर तस्दीद। तस्दीद क्या करती है, एक बार तो आधा प्रोनाउंस करवाती है, एक बार पूरा। तो ये हुआ ती, फिर ये बा, आधा बा और पूरा बा, ती ब, आधा बा पूरा बा, और ये तक तिब्बत, ठीक है। ये हुआ तिब्बत। अब आज का सारा ऑलमोस्ट सारा लेक्चर हो गया है। अब आपको थोड़ा सा ई और उसके कुछ याद करवा देते हैं, ताकि आप अक्षर करवा देते हैं प्रैक्टिस, ताकि आपको याद हो जाए। जैसे अब इसको आप पढ़ रहे होंगे, ये क्या है, इसके ये है ता। ता के बाद ये आ रहा है तो ये काम करेगा ए का, डी ना, तो इसको बोला जाएगा तीन। अब इसको कंबाइन फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ता और ई छोटा सा रह जाएगा ही, इसको पहचान नीचे दो बिंदियों से, और फिर न तीन, ये हुआ तीन, ठीक है। और जैसे
बा दे, फिर ये बा, मैंने थोड़े बड़े बड़े लिखे ताकि आपको विजिबल हो। बा, ये फिर ई की मात्रा, फिर नर बीन। जैसे शब्द हुआ, फिर क्या हुआ, तार, आके मात्रा लगे तो तारा। अब जैसे अब शब्द तार, ये क्या हुआ, ये तो हुआ तार, ये पा, ये आ गए ई की मात्रा, और ये ना तार पीन, ये पूरा हुआ तार पीन। ठीक है, तो ये आपके रिविजन्स के लिए कुछ शब्द थे, तो इनको याद रखिएगा। प्रैक्टिस की प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, प्रैक्टिस करते रहे, लर्न करते रहे, इसी तरह लेक्चर चलते रहेंगे। आपको उर्दू पढ़ना और लिखना आ जाएगा, बस अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, जो आप पढ़ रहे हैं ठीक पढ़ रहे हैं, और अपनी तरफ से इन्वायरमेंट क्रिएट करिए। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।